पे बेटे में और बहू में पहली बार बहस होती है कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, ये वो, और फिर इन दोनों में होता है और इसको इतना गुस्सा आता है कि ये भी अपनी पत्नी को थप्पड़ चलाता है। ये पहली बार ऐसा हुआ। दोनों के बीच भी बहुत प्यार था, लेकिन वो कोई थप्पड़ चलाता है, वो आवेश में, गुस्से में, उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरी माँ को कोई ऐसे कैसे कर सकता है। बात यहां तक बढ़ती है कि औरत जो बहू है वो पुलिस को फ़ोन करती है कि ये लोग मुझ पर टॉर्चर करते हैं। पुलिस आती है, बात और बढ़ती है, धीरे 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 पुलिस स्टेशन से बात कोर्ट कचहरी तक जाती है, मुकदमा चलता शुरू होता है। और ये लड़की जो अब यहाँ पे रह रही थी, ये अब अपने माँ के साथ दूसरी जगह पे चली जाती है और बातें बढ़कर, और दोनों में पति पत्नी में एक तरह से अलगाव हो चुका है। और बेटे का कहना है कि तुम माँ को सॉरी कहो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। कहते कि मैं नहीं कहूँगी, और ये कह कि तुमने मुझे कैसे तुमने हाथ उठाया, और मैं इस घर में तभी वापस आऊंगी कि तुम पहले इस माँ को, इस औरत को यहाँ से तुम निकालोगी। इस औरत को मैं पसंद, मैं देखना नहीं चाहती हूँ। इस तरह की पूरी अपने तेवर में थी। बेटा परेशान, धीरे धीरे ये प्रेग्नेंट तो थी, प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी बढ़ती 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 है। कोर्ट में जाता है, यहाँ पे बहुत सारी इस पर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, और फाइनली क्या होता है कि इन लोग का इस सेटलमेंट इस बात पे होती है कि इसको एक पैसा हर महीने इसको देना होता है, अपनी बीवी को देना होता है कि देखने के लिए, और ये लोग एक तरह से अलग हो जाते हैं। कभी भी कुछ दिन बाद उस जो बहू थी वो एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन ये जो बेटा जो होता है, ये मतलब कि जिस औरत का जो बेटा था, मतलब इससे ये जो नया बच्चा हुआ है, इसका जो बाप, बहू का जो पति है, तो कभी भी पत्नी अपने पति से, उसके बेटे से मिलने नहीं देती है। नया बच्चा हुआ है, लेकिन उस आदमी ने, उस इंसान ने, जो टैक्सी ड्राइवर है, वो अभी कभी भी अपने बेटा को चेहरा नहीं देख पाया है, क्योंकि उसकी पत्नी उसको देखने नहीं देती है। कहती कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कि तुम इस लायक नहीं हो, जो भी, और नहीं देखने दोगे कि ये तभी होगा जब तुम पहले अपनी माँ को निकालो। ऐसा इस की सब बात है। इधर माँ के अंदर जो जिसका पोता हुआ है, उसके अंदर एक अलग तरफ कि मेरा पोता हुआ है लेकिन मैं उसको नहीं देख पा रही, उसकी अलग, उसकी हमेशा उस, अब जो पहले हमेशा खुश रहती थी, उसकी अलग एक पीड़ा चल रही, वो हमेशा तकलीफ में रहती, दर्द में रहती है कि मेरे बेटे का घर खराब हो गया, ना जाने ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों मेरी बहू रिएक्ट की, और मैं अपने पोते को नहीं देख पा रही, और ये सब तकलीफ में जिंदगी इनकी चल रही है। ये सारा किस्सा जो मैंने आपको बताया, ये किस्सा है आज से ठीक 3-4 महीना पुरानी बात है। मैं एक ऐसी उबर किया हुआ था और मैं कहीं जा रहा था, तो वहीं पे मेरी जो ड्राइवर था, जो उबर ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर जो था, तो उससे मेरी ये बातचीत होती है। वो बातचीत भी ऐसे क्या कि मैं फ़ोन पे नॉर्मली मेरी किसी से मैं बात कर रहा था, और किसी को अपने एक रुद्राक्ष के बारे में बता था, किसी की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, तो वो अपना ग्रेटिट्यूड शो करी थी एक महिला, तो मैं उसको बताया था कि हाँ ये फ़ायदा है, आप ऐसा ऐसा भी करना, भी बीच में उतारना नहीं, जो भी मेरी अपनी बात थी वो बात हुई थी। ये सारी बातें वो जो टैक्सी ड्राइवर था, जो उबर ड्राइवर था, वो सब सुन रहा था, और जब मेरी कन्वर्सेशन जो फ़ोन पे चल रही थी, वो जब बात खत्म होती है, तो उसमें वो पूछता है कि आप बाबा हो क्या? मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ। तो कहने नहीं, आप जिस समय रुद्राक्ष पहनता हूँ या फिर जो मैं बातें करता हूँ, सब उसको एक अपने दिमाग में उसने, मैं कि नहीं, मैं थोड़ा बहुत कुछ चीज़ जानता हूँ। और तो कहे कि तब उसने अपनी बातों में जितना कुछ मैंने सुनाया, किस्सा जो था, वो बताया कि उसकी ज़िंदगी की घटना है। तो कहा कि आप कुछ कर सकते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी माँ हमेशा रोती रहती है, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो अपने पोता को देखना चाहती है, और बहुत उसको अच्छा नहीं लग रहा है, और वो उसका शरीर गलता जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि उसका, तो आपके पास पूछता है वो टैक्सी ड्राइवर, पूछता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि
रिश्ते ठीक हो जाएं, और मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी जो है वो सॉरी कहे मेरी माँ को, और एक बार फिर से हम सब एक हो जाएं। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे कैसे, इतना मुझे प्यार करती थी माँ के साथ, इतना अच्छा सब कुछ, इतना अच्छा, अचानक कैसे ये सब क्या हो गया? तो आप बताइए। मैं इतने भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मुझे पूरी बात जैसे बताया तो मुझे तुरंत एक ही बात एकदम दिमाग में क्लिक हुआ, पास्ट लाइफ। ये 100% ये कार्मिक पैटर्न है, कोई इनके लाइफ का ये जो किस्सा हुआ है इसका संबंध इस जन्म से है, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैंने उससे बोला कि मैं, आप जो कहते मुझे, मैं बाबा नहीं, मैं पास्ट लाइफ लोग के, मैं सोल कार्टोग्राफर लोग पिछले जन्म वो उन्हें दिखाता हूँ, पिछले जन्म से उनकी जो जो जिस वजह से इस जन्म में जो परेशानियां हैं उसको मैं सॉल्व करता हूँ। मेरे अपने कुछ तरीके हैं, मैं उसको बताया कि मैं ये काम करता हूँ। तो अगर आप सचमुच चाहते हैं तो आप अपना पास्ट लाइफ करवाइए। तो कहा, अरे सर क्या बोल रहे हैं, ये सब क्या होता है, ये सब तो अंधविश्वास है। अपनी बातें जैसे आमतौर पर सभी लोग के दिमाग में होता है, वो अंधविश्वास है कि सर पूजा पाठ हो तो आप बताओ कुछ भी, और ये कि ये क्या पास्ट लाइफ करने से अक्सर कोई थोड़ी पूरे जन देख लेता है, ऐसे ही सब कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं कहा भाई मैं पिछले कई सालों से इस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने सैकड़ों लोग का किया है, मैं उसको जो बात बोलना था मैंने कहा कि आप करके देखो, आप यकीन मानो कि आपको इतना बड़ा फायदा होगा, क्योंकि एग्जैक्टली रीज़न पता चलेगा कि क्या कारण है, और फिर उस रीज़न की वजह से, रीज़न के बाद मैं आपको कुछ साधना बताऊंगा, कुछ मैं उसका उपाय बताऊंगा, और आपकी चीज़ें 100% ये सॉल्व हो जाएगी। आप लिखित में ले लो मुझसे, मतलब 100% ये चीज़ ठीक होने वाली है। क्योंकि आप पहले व्यक्ति नहीं हो, मैं हमेशा ये चीज़ें करते रहता हूँ, कई लोग का किया। तो उसने मुझसे नंबर तो ओवर के थ्रू तो उसके पास आ गया था। खैर, तो उसने कुछ दिन सोचा, फिर उसने मुझसे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। जब उस व्यक्ति ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया तो पता चला कि इसका रीज़न क्या है। अब कहानी क्या है, ये क्या था, ये चीज़ें, ये जितनी जो घटनाएं घटी, देखिए जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीवन में जो भी घटना हो रही है, वो कोई भी घटना जो देखने में साधारण लगती है वो साधारण नहीं होती। हर चीज़ का संबंध आपके पूरे जन्म से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज़ें हुई होती है जिस चीज़ का ही भुगतान आप इस जन्म में कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, वो एक पैटर्न बैठा हुआ है और वही सारा काम अपना खेल कर रही होती है। खैर, किस्सा क्या था, हम टू द पॉइंट हम आते हैं, किस्सा क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। इस जन्म में जो सास है, मतलब इस लड़की जो टैक्सी ड्राइवर की जो माँ है, वो पिछले जन्म में उसकी वाइफ थी, और ये लोग बहुत ही संपन्न लोग थे। इनके ये जो लड़का जो टैक्सी ड्राइवर पिछले जन्म में भी, इसको गाड़ियों का बहुत शौक था, बहुत सारी उसके पास गाड़ी वाली थी, और धनी अमीर आदमी थे। यूपी का कोई आदमी था, वो कहीं कानपुर के आसपास का कहीं था, लेकिन एक अच्छा धनाढ़ व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ थी। ये उसकी पत्नी थी, लेकिन ये पत्नी जो थी वो कुछ, इनका नॉर्मली अरेंज मैरिज हुआ था, लेकिन इनके बीच में प्यार का अभाव था। ये जो औरत थी, जो पिछले जन्म में इसकी जो पत्नी थी, वो अपने पति पे उतना ख्याल नहीं रखती थी, बस जस्ट ओके रिश्ता था, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती थी इसको। बहुत इसके लाइफ में एक पत्नी होते हुए भी इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो प्यार की कमी थी, उसको था। और ऐसे में क्या होता है कि एक दिन इसकी मुलाकात, ये जो टैक्सी जो पिछले जन्म में जो धनाढ़ व्यक्ति था, जो बिजनेसमैन था, उसकी मुलाकात एक किसी के दोस्त के थ्रू कैसे भी एक तवायफ से होती है। उनके बीच इनके बहुत अच्छी बातें होती हैं, उनके बीच इनके रिलेशन बिल्डअप होता है। अब इसके जीवन में जो प्यार का अभाव था, जिस बिजनेसमैन का जो पिछले जन्म की मैं कहानी बता रहा हूँ, अब इसको इस बात की चिंता नहीं रहती, ये खुश है। और क्योंकि इसको जो नई लड़की जो उसके जीवन में आई है, उसके साथ कस्में, वादे, बातचीत, और उसको वो सारी चीज़ छुड़वा कर उसको एक अलग फ्लैट दे देता है, एक अलग से रहने लगता है, और एक तरह से उसके साथ लिविंग रिलेशन में रह रहा होता है। लेकिन चूंकि एक ऊंचा परिवार का व्यक्ति है, एक ऊंचे घराने का व्यक्ति है, तो उसको लीगल रूप से वो शादी नहीं करता है, लेकिन उसके साथ उसको अलग, उसके साथ एक पैरेलल उसकी लाइफ
अपना वो जी रहा होता है। इसी बीच क्या होता है कि वो जो औरत जो होती है, वो दूसरी जो औरत जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है। और इसको इधर जो इसकी जो लीगली वाइफ जो है, जो पहली पत्नी है, उसको शुरू में दोस्तों के थ्रू या किसी के थ्रू ये पता चलता कि ऐसी कुछ भनक लगती है, लेकिन ये उतना ध्यान नहीं देती कि चलो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है कि होंगे, लड़का है तो कुछ ऐसा कुछ करता हो, या जो भी उसके दिमाग में उतना वो, क्योंकि इसको उतना ज़्यादा जुड़ाव अपने पति के साथ नहीं था, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ वैसे सब बहुत कुछ कर लेती थी, घर में जो चीज़ें होती हैं करना चाहिए उस ढंग से करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो इस बात को लेकर उस समय ज़्यादा चिंतित नहीं थी। बीच बीच हालांकि टोकती रहती थी, कुछ भी जो इधर उधर की बातें ये सब होती थी, लेकिन अब क्या है कि जब वो प्रेग्नेंट, जब ये तवायफ जब हो जाती है, तो ये बात जब इसको भनक लगती है, ये बात जब पता चलता है, अब यहां से इसका माथा